नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। राजस्थान की रेत जितनी सुनहरी है, यहां का लोक संगीत उतना ही रंगीला और रस से भरपूर है। रेत में भीगते सुर और खड़ताल की खनक, यही सब मिलकर रचते हैं वो लोक संगीत जो केवल सुना ही नहीं, महसूस किया जाता है। और इन सुरों को हमारे सामने लाते हैं गीतों के धुरंधर। आज हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसे ही कलाकारों से। पिता पुत्रों की ये जोड़ी जब ढोल की थाप और खड़ताल से जुगलबंदी करती है तो हर कोई थिरकने पर मजबूर हो जाता है। सूफी मांगनियार समुदाय से आने वाले शकूर खान और उनके दोनों बेटे अपने परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस परंपरा का वहन कर रहे हैं और उनकी मेहनत और हुनर का ही नतीजा है कि आज उन्होंने रेतीले धोरों से 7 समंदर पार तक सफर तय कर लिया है। सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान, ए मारो रंग रंगीलो प्यारो राजस्थान। आज हम जैसलमेर में हैं। आज हमारे साथ है सूफी गायक शकूर खान। शकूर खान की 15 पीढ़ी हो गई है जो लगातार गाने बजाने का काम करती है और अलग अलग भाषाओं में गीत गाते हैं और उन गीतों से जो है वो तमाम कहानियों को बयां करते हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्मों का जो एक संगम है वो संगीत में मिलता है। आइए आपको मिलाते हैं। शकूर खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आगनी राजस्थान। मेरा नाम शकूर खान है, सूफी, और मैं जैसलमेर राजस्थान से हूँ। और मेरा जो परंपरा का जो काम है वो गाना बजाना, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई धर्म से हमारा भेदभाव नहीं। हम सब धर्म के, जाति के सॉन्ग गाते हैं। बच्चे जन्म से लेकर के हमारे बहुत बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी होती है तो शादी के भी गाते हैं और कृष्ण जी के भी गाते हैं। कथन मीराबाई का भी करता हूँ मैं। और जैसे संत हो गए कबीर संत का भी मैं भजन करता हूँ और बुल्ले शाह का भी करता हूँ, मिठाई साहब का भी गाता हूँ, शाहनाथ का भी गाता हूँ, सचल सरमस्त का भी गाता हूँ। कहते हैं कि पीढ़ियां बीत गई है। हम चलते हुए बात करते हैं, कितनी पीढ़ियां हो गई है हमारे को गीत संगीत गाते? हमारे को 15 पीढ़ी हो गई है। ये हमारा जो मांगनियार कम्युनिटी है ये हमारे राजस्थान में कई 15 पीढ़ियों से ये काम करती आ रही है। और अब मेरा 15 से आगे 16वीं पीढ़ी मेरा बच्चा है, वो भी ये काम करता है और मेरा पोता है वो भी ये काम करेगा। ये हमारा काम सब दुनिया को पता है कि 82 लोग हैं कलाकार, वो क्या काम करते हैं और कई पीढ़ियों से सबको पता है। हमारे राजस्थान में तो सबको ऐतिहासिक पता है। कहते हैं इनके लिए कि जब इनका बच्चा पैदा होने के बाद पालने में रोता है तो सुर से रोता है, बेसुर से रोता। तो आइए आपको ले चलते हैं और शकूर खान जी के तमाम परिवार के लोगों से मिलाते हैं जो आज भी 15-16 पीढ़ी से गाने बजाने का काम कर रहे हैं। बड़ा लंबा जीवन जो है वो आपने इस संगीत को दिया है। बचपन से ही जो कहते हैं कि जब रोते हैं तो उसमें भी सुर और ताल जो है वो नज़र आती है। तो कैसे संघर्षमय जीवन था और किस तरह जो है वो राजस्थान का जो लोकगीत है, संगीत है, वो खास है? जैसे सर आपने बताया, मेरा नाम शकूर खान सूफी है और मैं जैसलमेर राजस्थान से हूँ। और जो जिस विलेज में मैं रहता हूँ दऊ में, वहाँ मेरे को, मेरे पिताजी को और मेरे दादाजी को रहते वक्त वहाँ पीने के लिए पानी नहीं था और चलने के लिए वो व्हीकल था ही नहीं। वैसे पैदल ऊँटों से और बैलों से पानी निकाला जाता था और कुओं से ऐसे जीवन में जीते थे। और वो घरटियों से आटा पीस के खाते थे और पैदल यात्रा, लाइट थी नहीं, रोड था नहीं। उस वक्त भी गीत संगीत गाते? हाँ, उसी वक्त में हम जजमानों के घर जाते। हमारे जजमान हिंदू है और मुस्लिम भी है। उन जजमानों के घर जब बेटा जन्मता था तो जन्म का गीत गाते थे और उसके बेटे का जब विवाह होता था तो विवाह का गीत गाते थे। जैसे हमारे परंपरा 15 पीढ़ियों से मांगनियार कम्युनिटी के जो लोग हैं यही काम करते। और राजस्थान में सबसे बड़ा इलम संगीत है जो मांगनियारों के पास है। बात करें अगर जब कोई बच्चा जन्मता है या कोई शुभ कार्य होता है तो उसका कौन सा गीत है? जरा 4 पंक्तियां बता। हाँ जी, हमारा जब बच्चा जन्मता है ना वो सुर से रोता है और जन्मता उस वक्त जजमानों के घर हम जाते, हिलो रे हालेरी ये ना हिलो, दूध पता सा पियो पियो सा, दूध पता सा पियो पियो सा, अरे हिलो रे हालेरी ये ना हिलो, अरे हिलो रे की गली
ही लो सा। देखिए, बच्चे के जन्म से लेकर उसके विवाह और दुख और दर्द, हर चीज़ को बयां करने का जो ज़रिया कह दें वो संगीत है। लेकिन मैं बता दूं, मेरे साथ जो है वो एक जोड़ी है जो पिता और पुत्र की है। ये पिता है, सूफ़ी गायक है और लगातार जो है वो संगीत से जुड़े हैं, लेकिन इनका बेटा जो है वो कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ सिंगिंग कर चुका है। मेरे साथ लतीफ़ है, उनसे बात करते हैं। लतीफ़, किस तरह जो है वो पिता से सीखा और गुरुओं से भी सीखा, तो किस तरह आपने अपने सफ़र की शुरुआत की? ज़माने के चलते मैंने राजस्थानी लोकगीत और बॉलीवुड, सूफ़ी में भी मैं इंटर किया, पंजाबी भी गाता हूँ। और मेरे उस्ताद गुरु है गाजी खान साहब बरना, उनसे मैंने खड़ताल वादन सीखा और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में और भी बजाता हूँ। मोरचंग बजाता हूँ, भपंग बजाता हूँ, बीट बॉक्सिंग भी करता हूँ। और मैंने काफ़ी अच्छे सेलिब्रिटियों के साथ संगत करा है म्यूज़िक में, जैसे अपने इंडिया के बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री में रिक्की केज के साथ मैं लाइव बैंड के साथ परफॉर्म करता हूँ, लीड वोकल के साथ। सलीम सुलेमान मर्चेंट के साथ में मैं इंस्ट्रूमेंट्स और लीड वोकल करता हूँ। पंडित विश्व मोहन भट्ट जी के साथ मैंने खड़ताल के साथ संगत करी है, उनके साथ जुगलबंदी करी है। और काफ़ी राजस्थान के चुनिंदा कलाकार, अपने राजस्थान की कोकिला सीमा मिश्रा जी के साथ मैंने म्यूज़िक किया है, और भी बहुत ही कलाकारों के साथ गाने जब किया है। इतने कलाकारों के साथ मंच शेयर करने का मौका मिला तो किस तरह का एक्सपीरियंस था, और कौन सा गाना है जो उनके साथ जब होता तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें सुनाएं? बिल्कुल, हमारे राजस्थान के पति पत्नियों के प्रेम की बहुत ही जो कहानियाँ हैं, एक गाना बड़ा फेमस है और मेरी आवाज़ में बहुत लोग सुनना पसंद करते हैं। गाने के बोल है बिछुड़ो। जो पत्नी अपने पति से नाराज़ हो जाती है और उसको मनाने के लिए ज़िद करती है कि आप ही मनाएंगे तो ही मैं मानूंगी, वरना वो किसी के भी नहीं चलेगी। तो मैं बिछुड़ो आपको गा के सुनाऊँगा। उतार साजन बिछूड़ो मैं दड़ी खेलवा जाऊं, उतार बालम बिछूड़ो मैं दड़ी खेलवा जाऊं। मतलब
जब किसी की पत्नी रूठ जाए और उसे मनाना हो तो वो अपनी पहले तो व्यथा बता रही है और फिर उसे मनाना है तो कैसे मनाएंगे, कितना प्रयास करना पड़ता है मनाने के लिए? पत्नी जिद कर रही है कि अगर मनाएंगे तो आप ही तो ही मैं मानूंगी, वरना वो बोल रहे हैं कि अगर मेरा देवर जी उतारेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा, क्यों मुझे देवर जी मना रहे हैं। और सासू जी उतारेंगे तो मुझे, वो बोलते हैं कि यहाँ मारवाड़ में बिच्छू की झाड़ होती है, वो उतारेंगे तो वो बिच्छू उतर जाता है, लेकिन वो बोलती है कि आप ही झाड़ उतारोगे तो मैं ही मानूंगी। मतलब अब आपका ही टोटका जो है वो काम आने वाला है। तो देखिए, राजस्थान का जो गीत है, संगीत है, उसमें एक अलग मिठास है, एक अलग खुशबू है। ये भीनी भीनी सी खुशबू मिट्टी में से जो आती है वो संगीत की है। और कोक स्टूडियो वहाँ तक पहुँचे हैं शकूर खान जी। शकूर जी, किस तरह वहाँ पहुँचे, वो क्या कहानी है, वहाँ कैसे मौका मिला? ये कोक स्टूडियो, हम राजस्थान कबीर यात्रा में एक हमारा शो हुआ था 2017 में शो हुआ था। तब बहुत सारे लोग सुनने के लिए हुए थे। हमारा 5 दिन का उसमें एक प्रोग्राम था। तो हमने ये गाया था, ये हीर रांझा की कहानी है, तकदीर बनायो फ़कीर तख्त छड़ायो हीर। ये हमने सॉन्ग गाया। तो एक दिल्ली से आया था डॉन भट्ट नाम से, उसने वो गाना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। फिर वो गाना उसने मोबाइल से निकाल करके उसने बहुत वो मशीन से तैयार करके बहुत बड़ा बना दिया था। फिर उसने पूछा हमसे कि ये गाना हमने बहुत बड़ा बनाया और इसको मैं कोक स्टूडियो को सुनाता हूँ, इसमें अपन को थोड़ा लाभ हो जाए तो ठीक है। हमने उसको बोल दिया आप सुना दो। फिर उनको सुनाने से कोक स्टूडियो वालों ने बहुत पसंद कर दिया, हमको तुरंत ही बुला दिया। तो कुछ पंक्तियाँ उसी तकदीर की जिसने तकदीर बदल दी। जी जी जी, ऐसा गाना बहुत बड़ा जी, थोड़ा सुना दिया आपको। तकदीर बनायो फकीर, तकदीर बनायो फकीर, वो मुझे तख्त चढ़ायो हीर, हाय तख्त चढ़ायो हीर, तख्त चढ़ायो हीर, वो तख्त चढ़ायो हीर, तकदीर बनायो फकीर, तकदीर बनायो फकीर, वो मुझे तख्त चढ़ायो हीर, हाय तख्त चढ़ायो हीर। घर में बसी बजाई तर तर धुन खाई, घर में बसी बजाई तर तर धुन खाई, तर तर धुन खाई, तर तर धुन खाई। यो अब्दुल मदोद अमीर, अब्दुल मदोद अमीर, वो मुझे तख्त चढ़ायो हीर, तकदीर बनायो फकीर, तकदीर बनायो फकीर, वो मुझे तख्त चढ़ायो हीर, हाय तख्त चढ़ायो। हिंदू मुस्लिम तमाम तरीके के गीत ये लोग गाते हैं, लेकिन राजस्थान और रेगिस्तान में सबसे खास है बारिश होना। और उस बारिश के लिए जब बारिश पहुंच गई, सावन आ गया, तो हर कोई चाहता है कि उसका बालम जी यानी उसके पति जो है वो भी घर आ जाए। क्योंकि एक वक्त था जब सालों तक कामकाज के लिए लोग यहाँ से बाहर रहते थे और फिर यहाँ वापस लौटते थे। तो उसकी भी कुछ पंक्तियाँ मैं सुनना चाहूँगा, मेरे दर्शक भी सुनना चाहते हैं। तो लतीफ़ कहते हैं कि बारिश बड़ी मुश्किल है यहाँ, हम तो यहाँ जी रहे हैं, हमें पता है कितना, और अब तो क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो पहले किस तरह जो है वो बुलाते थे, गाते थे, पहले उसका सारांश बताएं और फिर 4 लाइनें। बिल्कुल। ये जो बालम जी गाना है, पति पत्नी का है, जो लव प्यार भरा गाना है। पत्नी अपने घर में है और पति यहाँ पे कमाने को कुछ था नहीं तो कमाने जाते थे बाहर, और यहाँ बारिश बहुत कम होती थी। और जब बारिश होती थी तो पति कहीं बाहर था, तो पत्नी अब पीछे लिख रही है कि बालम जी महाराज झिरमिर बरसे में, कि यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, अब वापस आ जाओ कमाने को, यहाँ पे भी हम खेत पेत बोएंगे। तो बोल रहे कि रात अंधारी बिजली चमके, पिया बिन नींद ना आवे, मुझे बारिश हो रही है और बिजलियाँ चमक रही है, मुझे डर लग रहा है और आपके बिना मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मैं आपको 2 पंक्तियाँ गा के भी सुनाऊंगा। रात अंधारी काली बिजली चमके, रात अंधारी बिजली चमके, हे जी माने पीहू बिन आवे नहीं नींद, हे जी हो पीहू बिन आवे नहीं नींद रे बालम जी मारा।
जी मारा झिरमिर बरसे मेघ, और इन्हीं मेघों की बारिश के साथ साथ अपने जो है वो बालम जी को बुलाने के लिए ये गीत है, और इन तमाम कहानियों को जो है वो संगीत के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। कुछ नन्हे मुन्ने कलाकार हैं, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह वो ढोलक बजाते हैं और किस तरह खड़ताल से जो है जुगलबंदी करते हैं। तो एक छोटी सी जुगलबंदी भी मैं चाहूँगा कि वो हमें दिखा दे कि किस तरह से जुगलबंदी करते हैं। फिर इस नन्हे कलाकार से भी बात करना चाहूँगा किस तरह ये लोग करते हैं जुगलबंदी। लतीफ़, ये जो जुगलबंदी है ये सीखने में कितना वक्त लग जाता है? मैं प्राउड से कहता हूँ कि मैं जो मंगनियार घराने में मैंने जन्म लिया है, और हमारे घर का बच्चा भी शुरू से ही संगीतकार से ही, जैसे कहते हैं कि हंस का बच्चा शुरू से ही तैरना स्टार्ट होता है, तो मंगनियार का बच्चा शुरू से ही जो बजाने गजाने में बहुत माहिर होता है, और ये बहुत ही अच्छा ढोलक बजाते हैं। खड़ताल ढोलक बजाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि हम तो है ही मंगनियार घराने से। एक जुगलबंदी हो जाए। खड़ताले ये एक तरीके से लकड़ी का बना एक इंस्ट्रूमेंट है, और आप देखेंगे कि ये बजाने में जो कला है वो केवल हाथों की है, क्योंकि केवल आप और मैं इसे नहीं बजा सकते, क्योंकि केवल ये दो लकड़ी के बट्टे कहते हैं यहाँ की भाषा में वो है। और इसमें जो है किस तरह से ये बनता है, क्या इसकी लकड़ी, वो भी लतीफ़ से जान लेते हैं। लतीफ़, किस तरह ये बनता है? शीशम की लकड़ी के बनते हैं, और प्योर जब खड़ताल बजाना होता है शीशम की लकड़ी है। पहले जब जिसी ने बजाना स्टार्ट करा था उस्ताद सिद्दीक खान साहब, जो कि जाफली से हैं, उन्होंने पहली बार ही इनको खड़ताल बजाना स्टार्ट करा था। उसके बाद में तो काफ़ी माहिर कलाकार हैं। मेरे उस्ताद गुरु गाजी खान साहब बरना भी बहुत ही खड़ताल के जादूगर कहलाते हैं। उन्हें बहुत ही अच्छे अवार्ड भी मिल चुके हैं राजस्थान सरकार, भारत सरकार से। तो खड़ताल बजाना बहुत ही कठिन है। उसके साथ साथ खड़ताल के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज और रिदम भी मायने रखता है। खड़ताल के लकड़ी के 4 टुकड़े हैं, ये शीशम की लकड़ी के बनते हैं। देखिए शीशम की लकड़ी के 4 टुकड़ों से किस तरह ये लोग संगीत निकाल देते हैं, अपने आप में अनूठा है। लतीफ़ से जो लतीफ़ के भाई है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सत्तार खान है। सतार, कितनी खुशी होती है जब लतीफ़ आपके साथ गाता है, आप उनकी जो है जुगलबंदी करते हैं और उनके संगीत में रंग भर देते हैं? बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्राउड ऑफ होता है। जो मेरे बड़े भाई जो संगीत करते हैं, जब बहुत ही खुशी होती है, कह नहीं सकते कि कितनी खुशी होती है। मतलब बड़े भाई और छोटे भाई की जो जुगलबंदी है और पिता का जो साथ और आशीर्वाद है, फिर छोटे भाई भी सीख रहे हैं, तो किस तरह का प्यार दिखता है जब गीत गाते हैं? जी, प्यार बहुत अच्छे फील करते हैं जब भाई के साथ जुगलबंदी हम करते हैं ढोलक और खड़ताल के साथ। बहुत ही अच्छा फीलिंग करते हैं। जब पापा के साथ मैं गाता हूँ बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। सूफ़ी गाता हूँ, जो सूफ़ी एक मीठा घराना है, जो सूफ़ी गाता है उसके बाद में कोई अंग नहीं लगता है। सूफ़ी एक बहुत बड़ी पहुँच है। सूफ़ी जो गाता है बाद में उसको सूफ़ी का रंग चढ़ जाता है उसको। देखिए सूफ़ी का रंग जो चढ़ चुका है, उसकी कुछ पंक्तियां अगर आप हमारे साथियों को सुना दें और दर्शकों को सुना दें तो वो भी इस रंग में रंग जाए। सूफ़ी की ऐसी बहुत अच्छी चीज़ है। सूफ़ी की एक पंथ की सुनाऊँ। स्वाली हूँ न खाली हूँ मैं आस की मस्त जला ली हूँ। बुल्ले शाह की शायरी है। खाता हूँ न पीता हूँ न मरता हूँ न जीता हूँ मैं रे नशे मवाली हूँ। स्वाली हूँ न खाली मैं आस की मस्त जला ली। देखिए काफ़ी जो है वो मिठास सूफ़ी में है और उतनी ही शानदार हमारे लोक कलाकारों की कलाएं हैं। लेकिन एक और गीत है, कहते हैं पणिहारी। उस गीत का क्या मतलब है, क्या पणिहारी है क्या आखिर? इसे बहुत लोग पसंद करते हैं। पानी भरने को जाती थी, सावन का जब बारिश का मौसम होता था तो वो अपने पति को याद करके गीत गाती थी, और पति उस पत्नी को याद करके उसको हला मारते थे पीछे कि आप जल्दी जाओ और पानी भर के वापस आ जाओ। तो एक पति पत्नी की प्रेम की कहानी, जब पानी भरने के लिए पनिहारी पानी भरने वाले को बोला गया और गांव की कुछ पंक्ति अगर आप हमारे दर्शकों को सुना पाएं। सात से लड़ियों रोजू नीरो रे पनिहारी लो
दुनिया भर में मशहूर है जैसलमेर और राजस्थान के वो मंगनियार जो इस रेगिस्तान की धरती के कण कण में बसे गीत, संगीत, कहानियाँ, शूरवीरों के किस्से, यहाँ की कहावतें, यहाँ की शायरी, यहाँ का प्यार, यहाँ का अपनापन और यहाँ का रंग रंगीला राजस्थान दुनिया भर में पहुँचा रहे हैं। और एनडीटीवी राजस्थान प्रयास कर रहा है राजस्थान की संस्कृति को एक बार फिर विश्व भर में फैलाने का और इसे संरक्षित करने का। तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान के गीत, संगीत, सुर और ताल और यहाँ के मंगनियार जो कि गंगा जमुना तहजीब के चलते राम, रहीम, कबीर, मीरा, बादशाह और बुल्ले शाह सभी के गीतों का एक समागम लेकर चलते हैं और इस रसधार में हर कोई खो जाता है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।